अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक टू ज़हीन सितारे। बच्चों, आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी स्कॉलरशिप मैथ्स की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप इस पूरी सीरीज़ को हमारी स्कॉलरशिप मैथ प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का मैथ का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एदाद पर अमल। इसमें हमको देखना है जमा का अमल, तफरीक का अमल, ज़र्ब और तकसीम। तो आज हम देखने वाले हैं जमा का अमल, 5 हिंसी अदाद तक जमा का अमल। अब जमा का अमल तो सबको आता होगा, है ना। बगैर हासिल वाली जमा, हासिल वाली जमा, उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको याद रखनी है। एदाद बिल्कुल साफ़ और वाज़ह तहरीर हो। जो भी अदाद हम लिखेंगे जमा करने के लिए तो वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, यानी वो समझ में आने चाहिए हमको, है कि नहीं। अगर खड़ी जमा का अमल हो तो मुकाम के लिहाज से एक के नीचे एक हिस्से दर्ज हो। अगर खड़ी जमा का अमल है तो मकाम के लिहाज से हमको क्या करना है, एक के नीचे एक अदद, इकाई के अदद के नीचे ही इकाई का अदद, दहाई के नीचे दहाई का अदद, इस तरह से उसको दर्ज करना है। हासिल अगले मकाम की जमा में मिलाना ना भूले। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, हासिल तो दे देते हैं लेकिन अगली जमा करते वक्त उसमें मिलाना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगली जमा करते वक्त जो हासिल का दिया होता है उसको मिलाना ना भूलें। आड़ी जमा का अमल करते वक्त हिस्सों की तादाद और मुकाम का ख़ास ध्यान रखें। अगर आड़ी जमा दी जाए आपको तो उसमें जो होता है तो हिस्सों की जो भी तादाद है तो वो कौन से हिस्सा किस से मिलाना है उसका भी ख्याल आपको रखना है। जमा का अमल हमेशा दाएं जानिब से बाएं जानिब करें। जमा का अमल किस तरह से करना है, दाएं जानिब से शुरू करना है, बाएं जानिब पर ख़त्म करना है। नहीं तो बाएं जानिब से शुरू करना है क्या, नहीं, दाएं जानिब से बाएं जानिब की तरफ। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ मश्क करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50,325 जमा 21,726। इसका आंसर हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, अब आड़ी अगर जमा करेंगे, आड़ी अगर जमा करेंगे हम तो हमको याद रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हमने पिछले वाले जो वीडियो हमारे हुए थे उसमें इन हिस्सों को पढ़ना लिखना सीखा। तो यह इकाई का मकाम, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो याद रखिए इकाई का इकाई से ही जमा करनी है। 6 और 5 कितने, 11, 6 और 5 11। हासिल का आया 1। अब ये दहाई का दहाई से जमा करनी है। हासिल का 1 आया और ये 2, कितने हुए, 3, 3 और 2 5, 7 और 3 की जमा, सैकड़े की सैकड़े से जमा करनी है। 7 और 3 10। हासिल का आया 1, 1 और 1 2 और इसमें मिलाना है सिफर, यानी कितना आएगा यहाँ पर 2 और 2 की जमा होगी 5 के साथ, कितनी, 7। कितना हुआ, 72,051, है ना। 72,051 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में 71,051 है, 72,051 ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब। अगर किसी बच्चे को आड़ी जमा नहीं आती तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में नीचे क्वेश्चन पेपर के नीचे की साइड में रफ वर्क के लिए जगह दी होती है। तो फ़ौरन आपको क्या करना है, जो अदद है दिए गए उसको खड़ी तरतीब में लिख लेनी है। 50,325 जमा 21,726 और 6 और 5 11। हासिल का आया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 3 10। हासिल का 1, 1 और 1 2, 5 और 7 5 और 2 7। इस तरह से 72,051। तो एक तो इस तरह से करना है, या फिर आड़ी जिस भी बच्चे को आड़ी जमती होगी, एक तो इस तरह से करना है, या फिर
आड़ी जमा अगर जिसको आती होंगी तो वो आड़ी करना है, लेकिन जो फास्ट आपको आ रहा होगा उसी को करना है। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना। स्कॉलरशिप में जो होता है तो टाइम कम होता है। तो याद रखिए, एक तो फास्ट में रफ वर्क में खड़ा लिख लेना है और उसकी फास्ट फास्ट काउंटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जमा का अमल दिया गया है और यहाँ पर खाली बॉक्स दिए गए, उसको आपको कौन सा हिस्सा उसमें आएगा ये तलाश करना है। तो देखिए, हमको क्या करना है, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 13, 13 का 3 यहाँ पर आया, हासिल का आएगा 1, 8 और 1 9, 9 में कुछ मिलाए तो 4 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए 9 में तो कितना आना होगा, यहाँ पर 14 होगा। 4 तो नहीं आ सकता, 14 होगा तो इसका हासिल इधर दे सकते हम। तो 9 में कितने मिलाने पर 4 आएगा, बोलिए 14 कितने मिलाने पर आएगा, 9 में कितने मिलाएंगे तो 14 आएगा, 5 है ना। 9 और 5 कितने, 14, हासिल का हुआ 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल का हुआ 1, 7 और 1 8, 8 में कुछ मिलाए तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन 8 में कुछ ऐसा मिलाएंगे तो 14 आ सकता, तो उसका हासिल यहाँ आएगा। तो 8 में कितने मिलाने पर 14 आएगा, 8 और बोलिए 8 और 6 14, तो हासिल का हुआ 1, 2 और 2 4 और 1 5। देखिए 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल का हुआ 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल का आया 1, 6 और 3 10, सॉरी 6 और 3 9 और 1 10, 0 हासिल का हुआ 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल का हुआ 1, 2 और 2 4 और 1 5। तो क्या होगा हमारा आंसर, 6 एंड 5, यानी 6 और 5। कहाँ पर है 6 और 5, तो ये है हमारा 6 और 5। तो ऐसा ही आंसर इधर से तलाश करना है हमको, इस तरह से, 6 और ये 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो अददों का फ़र्क 17,529 है। इसमें से छोटा अदद 14,613 हो तो बड़ा अदद कौन सा होगा। क्या बोला गया है हमको, दो अददों का फ़र्क यानी क्या, तफरीक। तो अब यहाँ पर एक अदद दिया गया है, हमको माइनस करना है। यहाँ पर एक अदद है, यहाँ पर एक अदद है, और दोनों का फ़र्क कितना बोला गया, 17,529। और इसमें से जो छोटा अदद है तो वो कितना है, 14,613। तो अब बोलिए, छोटा अदद ऊपर होता है कि बड़ा अदद ऊपर होता है, तो बड़े अदद में से हम छोटा अदद माइनस करते हैं। तो छोटा अदद कहाँ पर आएगा, 14,613, और यहाँ का जो अदद है वो हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हमको इस तरह से दिया गया है कि दो अददों की तफरीक दी गई, उसका जवाब दिया गया और उसमें से छोटा अदद दिया गया या फिर बड़ा अदद, कौन सा भी एक अदद दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जमा करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की हम जमा करेंगे। तो 9 और 3 कितने हुए, 12, हासिल का हुआ 1, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 5 11, हासिल का आया 1, 7 और 1 8 और 4 12, हासिल का हुआ 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो हमारा जवाब क्या होगा, 32,142। कितना हुआ, 32,142। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, 32,142 में 14,613 ये वहाँ नहीं करना है, ये प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है, तफरीक बोली गई। तो 2 में से 3 नहीं जाते तो क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे, इसको 3 हो गए, ये हो गए 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 6 नहीं जाता, इसके पास से लेंगे, ये हुआ 11, ये हुआ 1, 11 में से 6 गए 5, 1 में से 4 नहीं जाते तो इससे लेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया 11, 11 में से 4 गए 7 और 2 में से 1 गया 1। तो यही हमारा आया है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर जमा का अमल करना। एग्ज़ाम में ये सब डबल डबल नहीं करते बैठना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया। आपको सिर्फ
फास्ट सॉल्व करते जाना है। ओके, एक बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना तो ये सब आपको बहुत आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17,520 में 10,849 मिलाने पर सैकड़े के मकाम पर कौन सा हिस्सा आएगा? क्या बोला गया? 17,520। अब हमने अददों का पढ़ना और लिखना सीखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो कितना है? 17,520। इसमें 10,849, 10,849 मिलाने पर यानी प्लस करना है। तो सैकड़े के मकाम पर कौन सा हिस्सा आएगा ये पूछा गया। तो 9 और सिफर कितने? 9, 4 और 2 6, 8 और 5 बोलिए 13, हासिल का 1, 7 और 1 8, 1 और 1 2। तो अब हमको पूरा आंसर पूछा गया क्या? नहीं, हमको सिर्फ पूछा गया सैकड़े के मकाम पर। तो सैकड़े के मकाम पर कौन सा आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफूरा को सालाना कारकर्दगी में 285, शशमाही इम्तिहान में 296 और सालाना इम्तिहान में 288 मार्क्स मिले। तो बताइए सफूरा को कुल कितने मार्क्स मिले? कुल यानी क्या करना है? हमको जमा करनी है। तो इन सब की जमा करनी है हमको। 285, 296 और 288। तो 6 और 5 कितने? 11, 11 और 8 19, 19 के 9 और हासिल का हुआ 1, 8 और 1 9 और 9 18, 18 और 8 कितने? 26, 26 का 6 हासिल के हुए 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो कितना हुआ हमारा आंसर? 869। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 869 का? ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 को 3 में 3 मरतबा जमा कर दे तो हासिल जमा क्या होगी? क्या करना है? 3 को 3 में 3 मरतबा। कुछ बच्चे क्या करेंगे? हाँ, 3 को 3 मरतबा जमा करे तो कितना हुआ? 9। कितना आसान पूछे। ऐसा नहीं है, 3 को 3 में 3 मरतबा बोला गया। ये 3 तो पहले ऑलरेडी पहले है, उसमें 3 को 3 मरतबा जमा करना है। तो कितना होगा? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 12। पूछा क्या गया हमको? 3 को 3 में 3 मरतबा जमा करना है, यानी पहले से ऑलरेडी हमारे पास एक 3 है, उसमें 3 मरतबा जमा करना है। तो आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 4 6 8 इन हिस्सों में से हर एक हिस्से को एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाला बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद, इनका हासिल जमा क्या होगा? अब ये भी हमारा हो चुका है, बड़ा अदद और छोटा अदद बनाना, है ना। तो देखिए बड़ा अदद, बड़े से बड़ा अदद कौन सा होगा? क्या करते हैं हम? सबसे बड़ा अदद पहले लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ये हुआ सबसे बड़ा अदद। और छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा? छोटे अदद से शुरू करेंगे, 2 4 6 और 8, ये हुआ। इन हिस्सों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद, इनकी हासिल जमा पूछी गई। 8 और 2 10, हासिल का हुआ 1, 4 और 1 5, 5 और 6 कितने? 11, 11 का 1, हासिल का हुआ 1, 6 और 4 10 और 1 11, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11,110 ये हमारा जवाब हुआ। तो कहाँ है 11,110? ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 जमा 15,000 जमा 15, इनकी क्या करनी है? जमा करनी है। तो 1500 बड़े या फिर 15,000 बड़ा? बोलिए 15,000। तो हमको उसके मकाम पता होने चाहिए।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। देखिए क्या बोला गया, 15,000। तो क्या करेंगे हम, 15,000। दूसरा क्या है, 1500। 100 को कितने सिफर आएंगे, 2। ये हुए 1500। और 15, इनकी करेंगे जमा। 5 के 5, 1 का 1, 5 का 5, 5 और 1 6 और 1 का 1। कितना हुआ हमारा आंसर, 16,515। कितना हुआ, 16,515। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। इसके अलावा इस तरह से बॉक्स किया तो ठीक, अगर नहीं तो आपको क्या करना है, देखिए 1500, 15,000 जो बड़ा है उसको ऊपर लेंगे। 15,000 है तो हम क्या करते हैं, 15 को कितने से ज़र्ब करेंगे, 1000 से। तो कितना होगा, 15,000। तो कितने सिफर आएंगे उसमें, 1000 में कितने सिफर लगते हैं, 3, है ना। और 1500 मतलब 100 से ज़र्ब करने पर 1000 में कितने सिफर लगेंगे, 2। तो इकाई की तरफ से सिफर देते चलना है। और ये हुआ 1500। और लास्ट में कितना बोले, 15, इकाई मतलब 15। तो ये हुआ 15, 5 का 5, 1 का 1, 5 का 5, 5 और 1 6 और 1। तो क्या हुआ, 16,515। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और पहले से बताया गया तरीका है तो वो भी यूज़ करते हैं। जो भी आपको जल्दी से आप जो कर सके वो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 364 सैकड़ा, 50 दहाई और 25 इकाई। अब क्या करेंगे हम, सैकड़ा मतलब 364 सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, उसमें कितने सिफर लगाएंगे, 2 सिफर। 50 दहाई, 50 दहाई यानी क्या करेंगे, 50 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो कितने होंगे, 2 सिफर आएंगे, 500। यह हुआ 50 दहाई। और कितना बोला, 25 इकाई। तो 25 इकाई यानी 25, 5, 2 के 2, 4 और 5 9, 6 का 6 और 3 का 3। ओके, कितना हुआ आंसर, 36,925। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इम्तिहानी मरकज़ पर 3 स्कूलों के कुल 983 तलबा शरीक इम्तिहान थे। एक स्कूल से 338 तलबा और दूसरी स्कूल से 383 तलबा थे। तो बताइए तीसरे स्कूल के कुल कितने तलबा इम्तिहान में शरीक थे। कीजिए तो सॉल्व आप। क्या बोला गया, एक इम्तिहानी मरकज़ है यानी एक इम्तिहान का हॉल है, वहाँ पर टोटल 3 स्कूलों के तलबा जमा हुए हैं, तो वो है 983, है ना। तो उसमें से एक स्कूल है, तो एक स्कूल के कितने हैं, 338 और दूसरे स्कूल के हैं 383। तो हमको तीसरे स्कूल के मालूम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की जमा करना पड़ेगी। कितनी होंगी, 338 और 383। इन दोनों की जमा कितने होंगी, 8 और 3 11, हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12, हासिल का 1, 3 और 3 और 1 6, 3 और 3 6 और 1 7, 721। अब अगर हम 983 में से 721 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तीसरे स्कूल की कितने तलबा थे वो हमको मिलेगा। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, 8 में से 2 गए 6,
9 में से 7 गया 2, तो तीसरे स्कूल के तुलबा कितने थे 262। क्या किया हमने, ये जो तुलबा है इनको जमा करके, यानी इनकी दोनों की जमा करके जो कुल तुलबा थे उसमें से उसको तफरीक किया। तो कौन सा जवाब सही हमारा, ऑप्शन नंबर ए की हमारा सही जवाब है। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने देखा जमा का अमल और उस पर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रैक्टिस कर लिया, और उसको आसान तरीके से हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी देख लिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।